हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN1 और SN2 दोनों। तो बहुत अच्छे से समझना SN1 रिएक्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज, SN1 रिएक्शन जो होती है आपकी, वो होती है 2 स्टेप्स में। ये जो रिएक्शन है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है इसकी, बहुत ध्यान से समझना है इसको। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड वाला जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस अल्काइल हैलाइड का ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है उसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमको मिलता है यहां पर कार्बोकैटायन। क्या मिलता है? कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन इज योर इंटरमीडिएट और आपका जो हेलोजन था वो अलग हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है आपकी स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब इसी स्टेप से हम इस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद आती है आपकी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकैटायन बना फर्स्ट स्टेप में, उस कार्बोकैटायन के ऊपर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा आपका फाइनली प्रोडक्ट। ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। ठीक है। ये सेकंड स्टेप जो होती है वो कैसी होती है? फास्ट स्टेप। तो इतनी सी थी। SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप के अंदर वो जो कार्बोकैटायन था वो न्यूक्लियोफाइल से अटैच होकर आपका प्रोडक्ट बना देता है। ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कौन सी स्टेप होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इधर देखना, इस रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं? इसको यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर ओनली वन एल्काइल हैलाइड जो है वही पार्ट ले रहा है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 1। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अ यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं वो तो आपको पता ही है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इज टेकन बाय अ न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और यूनिमोलिकुलर क्यों है? बिकॉज रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अल्काइल हैलाइड जो है वो एक ही है जो पार्ट ले रहा है। दूसरी चीज, इस रिएक्शन की अगर बात करें अपन, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर ओनली अल्काइल हैलाइड पार्ट ले रहा है, इसलिए इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो ओनली डिपेंड किसके ऊपर करेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक है ना। इसलिए इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो खाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर ये जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये दो तीन चीजें जो थी वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो थी वो रेट डिटरमिनिंग थी, यूनिमोलिकुलर क्यों है, और इस रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की। क्यों फर्स्ट ऑर्डर की है? क्योंकि इस स्टेप के अंदर खाली अल्काइल हैलाइड पार्ट लेता है, इसलिए इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो ओनली अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए जो रिएक्शन है वो आपके फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन के रिएक्टिविटी की। तो मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूं। ठीक है। आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। हाँ। तो अब बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, सो वी नो दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। तो यहां पर जो होता है वो कार्बोकैटायन बनता है। सो एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन increases reactivity of SN1 also increases। मतलब जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे SN1 की रिएक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने उस कंपाउंड के अंदर SN1 जो होगी वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। सो इन जनरल रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आ जाता है वो क्या आ जाता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 degree, because we know that 3 degree carbocation is more stable than 2 degree, then 2 degree is more stable than 1 degree। ठीक है ना। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लें,
यहां पर आपको दे रखा है एक अल्काइल हैलाइड ये, ठीक है, एक दूसरा अल्काइल हैलाइड दे रखा है CH3CH CH3Cl एंड द थर्ड वन इज CH3CH2Cl। ये तीन अल्काइल हैलाइड दे रखे हैं और क्वेश्चन वही है कि अरेंज दिस फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो आप देख सकते हो ये जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा है 3 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री और ये कौन सा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। या फिर अगर आप देखोगे जैसे इनके अंदर सबसे पहले हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो कार्बोकैटायन जो बनेगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये कौन सा बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो SN1 रिएक्शन जो होगी वो फास्ट किस में होगी 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में और उसके बाद 1 डिग्री में। सो इट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। अच्छा 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल आ गया तो ऑब्वियसली अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो देख सकते हैं अपन, एक तो होता है आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, बेंजाइलिक के बाद कौन सा आ जाएगा आपका एलाइलिक, एलाइलिक के बाद आएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है ना। एलाइलिक और बेंजाइलिक जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अगर आप जानते होंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कौन सा होता है, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो गया आपका। ये बेंजीन के ऊपर यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके ऊपर अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। और बेंजाइल हैलाइड कौन सा हो गया, अगर यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है, या फिर हेलोजन लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे बॉन्ड कटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बेंजाइलिक हो गया। एलाइलिक में क्या होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और यहाँ पर हेलोजन लगा होगा, तो इस पोजीशन को अपन कौन सा कहते हैं एलाइलिक, ठीक है। क्योंकि जब हेलोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा इसलिए बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल है किससे एलाइलिक से। इनसे भी ज्यादा होते हैं आगे एरोमेटिक वगैरह वो, पर अभी अपने यहाँ तक इस लेवल तक आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि बेंजाइलिक then allylic then 3 degree then 2 degree and then 1 degree. This is the reactivity order for unimolecular nucleophilic substitution reaction, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, SN1 के बारे में वो देख लेते हैं अपन, दैट SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें एक चीज और होता है जिसको अपन बोलते हैं रेसेमाइजेशन, दैट SN1 रिएक्शन कंप्लीट्स विथ रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन मतलब ये SN1 रिएक्शन जो है वो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करती है, ऐसा कहना चाह रहा है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ा होगा कि जब भी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो अपनी मिरर इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, जिसमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा कैसा होगा लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी अगर आप इक्वल अमाउंट में लेते हो, ठीक है ना, जैसे कि इक्विमोलर मिक्सचर 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो रोटेटरी, उनको अगर आप इक्वल अमाउंट में लोगे तो ऐसे मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इधर देखो मैं एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई ले लिया एल्काइल हैलाइड, सब इधर ध्यान देना, जैसे कि अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, ये अपना हेलोजन है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक ग्रुप और लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने C2H5 और एक और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लगा दिया मैंने C3H7, ठीक है। ये अपन ने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया। जैसे अपन कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं SN1, तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा SN1 रिएक्शन में ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा कार्बोकैटायन, है ना। और कार्बोकैटायन जो होता है उसका शेप कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोकैटायन का। तो ये कार्बन जो हो गया उसकी आपकी ये 3 वैलेंसीज कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है ना। मैं अभी इसको 3D में नहीं बना रहा, ये CH3, ठीक है, ये C2H5 और ये आपका C3H7, ये बना दिया अपन ने ट्राइगोनल प्लेनर शेप और ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर तो हो गई SN1 की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर। अब समझना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना वो कैसा बना ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर कैसा होता है वो आप जानते हैं, जैसे कि ये अगर कार्बन है, यहाँ मान लो आप ये कार्बन है,
तो एक इधर है बॉन्ड और एक इधर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया और बीच में आपका जो कार्बोकैटायन है। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, मतलब बोथ ऑफ द साइड से उससे अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो कैसी है, इक्वल है। मतलब कार्बोकैटायन जो है आपका, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, बोथ ऑफ द साइड से अटैक करेगा तो आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखो किस तरह से, अगर उसने मान लो ऊपर से ही अटैक कर लिया तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये कार्बन जो था वो आपका CH3, न्यूक्लियोफाइल यहां से आया तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैच हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ग्रुप जैसे थे वैसे, ये C2H5 डैश पे और ये वेज पे आपका लग गया C3H7, ठीक है। पर अगर न्यूक्लियोफाइल ने इस साइड से अटैक किया होता तो आपको क्या मिलता, ये कार्बन जो था वो आपका CH3, यहाँ पर आपको मिल गया ये न्यूक्लियोफाइल और इस तरफ आपके आ गया ये C2H5 और ये लग गया आपका C3H7। आप देख सकते हो ये दोनों जो है वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटरी है तो ये कैसा होगा, लीवो रोटरी। और ऑब्वियसली आपको दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, तो इन दोनों का जब इक्वल मिक्सचर होगा तो इस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। दैट्स वाई मैंने कहा कि SN1 रिएक्शन जो होगी वो रेसेमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर को फॉर्म करती है, बशर्ते आपने ये जो कंपाउंड स्टार्टिंग लिया है वो खुद कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। इस कार्बन पे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ही वो इस तरह से, अगर यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 ले लूंगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो ही ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, तो फिर तो मिरर इमेज का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना SN1 के बारे में। आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें हम SN2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके।